हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोनिश है और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ डेरिवेटिव्स चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स। तो अब ये डेरिवेटिव्स 12th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, जिसका ऑलमोस्ट अगर मैं उसके एप्लीकेशंस पकड़ूँ और किस चैप्टर्स में वो यूज़ होते हैं तो अराउंड वेटेज आ सकता है अराउंड 14 to 16 मार्क्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है और चैप्टर है वैसे काफ़ी ईजी, बट अगर आप ठीक तरीके से उसे पढ़े तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले तो मैं 11th का रिवीजन आपको करना होगा, क्योंकि 11th ही आपका बेसिक है डेरिवेटिव का, तो उसके अलावा आप 12th का कर ही नहीं पाओगे। सो टू स्टार्ट विद 11th स्टैंडर्ड, हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, जैसे कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इतना टेंशन हमें इस चीज़ को लेके नहीं करना है, बट ये JEE में आ सकता है टॉपिक। नाउ ये इसमें एक सिंपल रूल है, dy by dx that is f dash x is given by the formula limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो ये लिमिट चैप्टर पे बेस्ड है डेरिवेटिव्स का पूरा डेरिवेशन। जितने भी सारे फॉर्मूला है ये सारे लिमिट चैप्टर से आए। तो अभी यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट रखी हुई है आपके लिए। ये लिस्ट है ना, आप लोगों को मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ से, पॉसिबल है तो आप लोग इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लिस्ट लर्न करनी है आपको। ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब इनके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता है। और इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट की है येलो कलर में, जो कि है एंगल इन रेडियन एंड बेस ऑफ लॉग इज ई। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सम्स कर रहे हो डेरिवेटिव्स में, तो उसमें जो एंगल होगा वो आपको हमेशा रेडियंस में है कि नहीं वो चेक करना होगा, और लॉग का बेस हमेशा ई होना चाहिए। मैं एक बार फॉर्मूला रीड आउट करता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपने ले लिया होगा अभी तक, और उसको आप लोग रिवाइज करते रहो, लिखिए उसे बार बार 10-15 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए उसे। पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज nx रेज टू n माइनस 1। और यही फॉर्मूला से आगे के दो फॉर्मूले बने, जैसे कि ये रूट एक्स क्या होता है, कुछ नहीं बट रूट एक्स इज एक्स रेज टू हाफ होता है। तो एक्स रेज टू हाफ के ऊपर से ये फॉर्मूला बन जाता है, तो हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पकड़ेंगे। तो रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। सेम वे 1/x को हम एक्स रेज टू -1 लिखते हैं और फिर वही ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल के सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा -1/x²। फिर डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। अच्छा, ये a रेज टू x में और x रेज टू n में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल लॉजिक क्या है, x रेज टू n मतलब नीचे x वाला टर्म होगा और ऊपर पावर में नंबर होगा। और a रेज टू x में क्या होता है, नीचे नंबर होता है, बेस में नंबर होगा और पावर में x का फंक्शन होगा। इस टर्म को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। यूजुअली लोगों के दिमाग में ये रहता है एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज टू x, ऐसा नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस एनी नंबर रेज टू x। a रेज टू x होता है जिसमें a 1 नहीं हो सकता है और a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x log a। इसी हिसाब से नीचे e रेज टू x का डेरिवेटिव बनता है e रेज टू x log e होता है, बट log e एंड बेस इज ऑल्सो e, तो log e टू द बेस e 1 बन जाता है। इसके लिए हम लोग सिर्फ e रेज टू x के डेरिवेटिव को e रेज टू x लिखते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ है, तो बेस नहीं लिखा है इसका मतलब होता है बेस इज नेचुरल मतलब बेस इज e, तो आंसर इज 1/x। अगला है डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। अभी ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, log का बेस a है, तो पहला तो हमें चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना पड़ता है, तो उससे ये log x अपॉन log a बन जाता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो log a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, सिर्फ log x का डेरिवेटिव बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 1/x log a। अगला फॉर्मूला है ट्रिगो के फॉर्मूले सारे, और ये सारे फॉर्मूले के लिए आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, एंगल इज इन रेडियन। जो जहाँ पे अगर आप देखोगे x x x x हर जगह दिया है, तो ये रेडियन में ही है बाय डिफॉल्ट, तो हमें इसे रेडियन में ही पकड़ के चलना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। नेक्स्ट है टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, एंड कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब इनको छोड़ के एक्चुअल में 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं होते, बट क्योंकि हम 12th का पढ़ रहे हैं तो 12th में इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले आते,
तो मैंने और 6 फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ये 6 फॉर्मूले। सो इसमें है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी के तरह दिखने वाला है कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, जिसमें सिर्फ माइनस साइन आ जाती है, तो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगले आता है डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, that is 1 upon x root x square minus 1, and derivative of cosec inverse x is -1 upon x root x square minus 1। तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए यहाँ पे, जितने भी टर्म c से स्टार्ट हो रहे थे ट्रिगो फंक्शंस वाले और इनवर्स ट्रिगो में भी, सबके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन था, तो आप लोग ये याद रख सकते हो। अभी आगे जाते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे। बेसिक रूल्स है जो समझा देता हूँ और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला है, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v, मतलब दो फंक्शन का सम और उसका डेरिवेटिव पूछा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले वाले का डेरिवेटिव लो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लो, और अगर बीच में प्लस है तो प्लस डालिए, माइनस है तो माइनस डालिए, दैट इज du by dx प्लस माइनस dv by dx। उसी तरीके से नेक्स्ट है k इंटू यू का डेरिवेटिव, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो जब प्रोडक्ट हो रहा है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर चला जाता है, एंड उसके बाद हम लोग u का डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज k इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगला रूल है प्रोडक्ट रूल, काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा हमें। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, तो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये। तो इसको अगर इजी वे में याद रखना है तो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब दो टर्म्स के प्रोडक्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं इसको कैसे याद रखूंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सिंपल। अभी फर्स्ट में कोई भी टर्म हो सकता है, सेकेंड में कोई भी टर्म हो सकता है, बट मेथड तो सेम रहने वाला है। इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट लिया है जो 11th के टेक्स्ट बुक में नहीं है, यूवीडब्ल्यू रूल। अब ये यूवीडब्ल्यू रूल के लिए ट्रिक क्या सिखा रहा हूँ मैं, देखिए 3 टर्म्स है, 3 फंक्शंस है, तो आपको पहले बार में पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, और उसके साथ बचे हुए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज वी डब्ल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टर्म का प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, दैट इज dv by dx, और उसके साथ बचे हुए दो मतलब u और w मल्टीप्लाई करना है, एंड लास्ट में प्लस dw by dx, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, u इंटू v। तो ये फॉर्मूला बन गया uvw वाला। नेक्स्ट है कोशेंट रूल। अब ये कोशेंट रूल इज नथिंग बट किसी एक फ्रैक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे वो सिखाता है हमें। तो अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और तरीका सिखा रहा हूँ जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ याद रखने के लिए। सी, व्हेन आई से डेरिवेटिव ऑफ अ फ्रैक्शन, तो मेरे दिमाग में ऊपर आता है न्यूमरेटर, नीचे आता है डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर आता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये ऐसे याद रखो। तो अगर मैं अभी u बाई वी रूल पूछ रहा हूँ आप लोगों को, तो u बाई वी रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सम खत्म, कंसेप्ट खत्म। तो आप ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी आप ऐसे भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये पार्ट फिलहाल मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सो चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे, बेसिक प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो x इंटू साइन एक्स बोला हुआ है, तो u इंटू वी जैसा हमें लग रहा है ये। सो u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। तो अपना uv रूल क्या था, uv रूल का डेरिवेटिव हमने बताया हुआ था u फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये था ना। अप्लाई करते हैं, इन दोनों में से एक u होगा एक v होगा ऑब्वियसली। सो पहला स्टेप लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जो डेरिवेटिव लेते हो जिसमें आप बोलते हो dy बाई dx, नीचे dx आता है, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है हमने। तो dy बाई dx इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट x इंटू साइन एक्स। तो इनमें से एक u है एक v है, और मैं तो यही प्रेफर करता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आंसर मेरा क्या आएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव वो फॉर्मूला लिस्ट में से देखना होगा, दैट इज कॉस एक्स, एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 1। दिस इज माई वैल्यू फॉर dy बाई dx। सब खत्म।
तो ऐसे ही चल के कई सारे सम्स आ सकते हैं। चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस चीज़ की। एक एग्जाम्पल है से एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, दूसरा है tan x इंटू ए रेस टू एक्स। ये दो एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, y नहीं लिखा है मैंने, तो पहला स्टेप होता है लेट y इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन। चाहिए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये y की वैल्यूज है। ये दो एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x साइन x log x। अब अगर सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 3 फंक्शंस है, एक x है, एक साइन x है और एक log x है। तो अब ये 3 फंक्शन का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव पूछा है, 3 फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव पूछा है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल आएगा। इसका भी मैं अभी रूल नहीं लिखूंगा, बट आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ट्रिक क्या मैंने कही थी, पहला तो होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको लिखना होगा dy बाय dx। अब मैं अगर डायरेक्टली रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x, और इसके साथ बचे हुए 2 टर्म मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन x log x, प्लस अब की बार मैं दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा x log x, प्लस अब की बार थर्ड टर्म का डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, और उसके साथ x sin x मल्टीप्लाई होगा। अब सबके डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला होगा और उसके हिसाब से हम आगे कर सकते हैं सॉल्व। तो आंसर यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, sin x इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस x log x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस x sin x log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अगर अभी आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा फाइनल आंसर के लिए, अगर मैं आंसर कंक्लूड करता हूँ इसका मैं, तो मुझे dy बाई dx विल बिकम, पहला टर्म मैंने sin x लिख दिया, ऑर्डर शफल करके लिख रहा हूँ, प्लस sin x log x प्लस x log x cos x। समझा तुम? ठीक है, तो ये सम्स है काफी इजी लेवल के। एक बार आपको कंसेप्ट समझ गया और कोई भी प्रॉब्लम आने दीजिए, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसे। नेक्स्ट है अभी मेरे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन, x बाय साइन x। नाउ क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का टाइप है। तो इसमें हम कौन सा रूल यूज करेंगे, u बाय v रूल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx विल नाउ बिकम डिनोमिनेटर, दैट इज साइन x into derivative of numerator minus numerator into derivative of sin x, that is denominator upon denominator का स्क्वायर। अब आंसर्स लिखने बस इसके, x का डेरिवेटिव 1 है तो ऊपर बचेगा sin x माइनस x, sin x का डेरिवेटिव है cos x, अपॉन नीचे वाला टर्म को मैं sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। सो दिस इज dy बाय dx। तो ये था u बाय v रूल। तो अभी फिलहाल हम लोगों का 11th स्टैंडर्ड में इतने ही कंसेप्ट्स थे। नो डाउट टेक्स्ट बुक में कई सारे, इससे काफ़ी ज़्यादा सम्स है प्रैक्टिस करने के लिए, और 11th स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी है जो लिमिट से रिलेटेड सम्स है। तो मैंने 11th का वो पूरा सिखाया नहीं है डिटेल में आपको, मैंने सिर्फ बेसिक जो मेन कंसेप्ट आपको यूज होने वाले 12th में मैंने वो सिखा दिया। अभी 12th का एक सबसे बेसिक एंड कोर कंसेप्ट होता है चेन रूल। अब ये चेन रूल बहुत से लोगों को काफी डिफिकल्ट लग जाता है, आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर इट, बट शायद समझने में तकलीफ होती है, कई बार आइडेंटिफाई करने में तकलीफ होती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को सिखाने का, होपफुली वो समझ में आ जाए अच्छे से। पहला चीज तो होता है चेन रूल कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो चेन रूल एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढने के लिए यूज होता है। अब आते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पे जाने से पहले मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, ये जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लिस्ट था, ये जितने भी फॉर्मूले थे ये हमारे सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जितने भी ट्रिगो फंक्शन या कोई भी फंक्शन है, रूट एक्स रहने दो, 1/x रहने दो, हर जगह x आया है, सिर्फ x। और अगर x को छोड़ के कुछ और आता है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ sin 2x, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। फिर अगर मैं बोलता हूँ 1/3x + 5, स्टैंडर्ड नहीं है। इफ आई से tan square x, स्टैंडर्ड नहीं है।
बट हाँ, अगर मैं tan x बोल रहा हूँ, sec x बोल रहा हूँ, cosec x बोल रहा हूँ, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। इन शॉर्ट, मैं अगर रिलेट करूँ कि स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या है, तो जो फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ट्रीट देम एज स्टैंडर्ड फंक्शन। और इनको छोड़ के कुछ और दिखा आपको, तो वो कंपोजिट हो गया आपके लिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कंपोजिट एक्चुअली क्या होता है, पहले तो मैं वो समझाता हूँ आपको। अब ये ना 11th स्टैंडर्ड के फंक्शंस चैप्टर का पार्ट है, जिसको आप लोग फॉगएक्स गॉफएक्स करके भी पढ़ चुके होंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता क्या है, सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, साइन एक्स वाले फंक्शन में एक्स हटा दूंगा और उसकी जगह एक्स स्क्वायर डाल दूंगा। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया, तो ये क्या बन गया, एक कंपोजिट फंक्शन बन गया। सो इन शॉर्ट, दो फंक्शंस या दो और दो से ज्यादा फंक्शंस को मिक्स करके जो फंक्शन बनता है, उसे हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। एक और यहाँ पे इसी पे एक और दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे कि मेरे पास फिर से यही दो फंक्शन है, एक है तुम्हारा साइन एक्स और एक है हमारा एक्स का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स को हटा दूंगा और उसकी जगह ये साइन एक्स को उठा के डाल दूंगा, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बन गया। इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है, वो कंपोजिट फंक्शन होता है। फिर और भी कई एग्जाम्पल्स है, 2-3 एग्जाम्पल ऐसी रफली दे देता हूँ आपको मैं। जैसे कि tan ऑफ log x, तो अगर आप सोचोगे तो आपको आंसर अभी आ गया रहेगा सर कि ये दो फंक्शन है, एक है tan x, एक है log x, और फिर मैंने क्या किया, tan के अंदर log x को डाल दिया। अब साइड में दूसरा लिख रहा हूँ, log ऑफ tan x। यहाँ पे भी दो स्टैंडर्ड फंक्शंस है एक्चुअल में, log x एक है और एक tan x है, बट हमने क्या किया, log के अंदर x को हटा के tan x डाल दिया, तो वो कंपोजिट बन गया। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। बेसिक एग्जांपल, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ओके, पहला क्वेश्चन में यहाँ पे देखता हूँ, y इक्वल टू साइन स्क्वायर, y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर है। तो आप लोगों को अभी ये समझ जाना चाहिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, चेन रूल। अब मैंने चेन रूल के बारे में सिखाया नहीं है, क्योंकि वो सिखाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल समझना ज्यादा जरूरी है। ये एग्जाम्पल समझ गया मतलब आपको चेन रूल आ गया। सो पहला पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है मेन फंक्शन कौन है। तो अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो यहाँ पे हमने साइन के अंदर एक्स स्क्वायर को डाला है, तो मेन फंक्शन साइन है आपके लिए। तो पहले आपको साइन का डेरिवेटिव लेना होगा। यूजुअली साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। दैट मीन्स साइन के डेरिवेटिव में कॉस आता है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस तो आएगा, पर अंदर एक्स की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये चेन रूल है। चेन रूल मतलब एक का डेरिवेटिव होने के बाद मुझे दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे हम ढूंढेंगे, इट इज एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला। एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि टॉपिक काफी इजी है, बट समझने पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। अभी अगले सम पे जाते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर ही दिखेगा आपको। साइन स्क्वायर एक्स, बहुत से लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ना सर, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, खत्म। ऐसा नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स, पहला तो आप सोचिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है या स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब जो फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूले थे उसमें ये फॉर्मूला नहीं था, तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये है साइन एक्स द होल स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको ऐसा ट्रिगो फंक्शन के साथ पावर दिखता है तो आप वो पावर को पहले बाहर निकालिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे रेज टू 2 इज द मेन फंक्शन, मतलब एक्स रेज टू एन जैसा ये मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स द होल स्क्वायर। अब ये करंटली मुझे कैसा दिख रहा है, समथिंग रेज टू एन, एक्स रेज टू एन जैसा दिख रहा है। अब अपना एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स की जगह पे कौन है, साइन एक्स है, रेज टू एन माइनस 1
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स के जगह पे कौन था, साइन एक्स था ना, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और ये साइन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, सब यहाँ पे अगले स्टेप में खत्म हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी 2 साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है. और अगर ट्रिगो पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है. सो देयरफॉर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो होगा dy by dx is sin 2x फॉर दिस पर्टिकुलर सम. ठीक है, सो ये रहा sin 2x. तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी होगी कि कंपोजिट है कि नहीं है, उसी के ऊपर आपका आंसर भी डिपेंड करेगा. आते हैं अभी कुछ अगले एग्जाम्पल पे. ये मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लिया है, इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देखते ही आपको समझ में आ रहा है, टोटल 3 फंक्शन है. एक है एफ ऑफ एक्स, एक है जी ऑफ एक्स और एक है एच ऑफ एक्स. हमने जी ऑफ एक्स में एक्स को हटा के एच ऑफ एक्स डाल दिया और जी ऑफ एच ऑफ एक्स को एफ के अंदर डाल दिया, तब जाके ये फंक्शन बने. तो करना क्या है, तो अभी ये समझाता हूँ मैं. पहला चीज आप लोग यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए. सबसे मेन फंक्शन है, फिर है जी और फिर है एच. तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली पहले लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx विल बी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x. ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले मैं f का डेरिवेटिव लूंगा. तो f का डेरिवेटिव जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है. उसी तरीके से gx का डेरिवेटिव g डैश x होगा और hx का डेरिवेटिव h डैश ऑफ x होगा, प्रोवाइडेड अंदर x है. तो अब हमारे पास कौन है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x इंटू अभी f का काम हो गया. अब उसके बाद अगला फंक्शन कौन आ रहा है अंदर, g आ रहा है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ h ऑफ x. अब ये g ऑफ h ऑफ x का डेरिवेटिव विल बिकम, ये पहला टर्म एज इट इज, f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x इंटू g का डेरिवेटिव g डैश किसका, h ऑफ x का, इंटू डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x. ये इंपॉर्टेंट है. अब hx का डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, h डैश x. तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x इंटू g डैश ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x. ये है dy by dx फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये आंसर है. अब इसी तरह से दिखने वाला एक एक्चुअल क्वेश्चन लेता हूं. ये कैसा था, मैंने एफ जी और एच के टर्म्स में दिया था. तो अगर यही चीज मैं सोचने जाऊं तो एक अगला क्वेश्चन में मैं इसको 3 फंक्शंस कैसे ले लूं, से y इक्वल टू अंडर रूट लॉग ऑफ tan x. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले तो समझाता हूँ कि 3 फंक्शन कैसे हो गए. सबसे पहला है स्क्वायर रूट फंक्शन, दैट इज द पावर फंक्शन. उसके अंदर देखोगे तो लॉग दिखेगा आपको, और उसके अंदर देखोगे तो tan दिखेगा आपको. तो यहाँ पे सबसे पहला डेरिवेटिव किसका लेना है, रूट का लेना है. सो व्हेन आई से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास पहला आएगा dy by dx इज डेरिवेटिव ऑफ द एंटायर टर्म, जो भी क्वेश्चन है आपका, log ऑफ tan x. पहले रूट का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव मैं फॉर्मूला बोलते जा रहा हूँ. रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है. तो रूट के डेरिवेटिव में 1/2 रूट, जो भी टर्म अंदर है वो आनी चाहिए, तो log ऑफ tan x आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो टर्म अंदर था, सेकंड कौन था, log था, तो log ऑफ tan x का डेरिवेटिव. जैसे हमने पहले f का डेरिवेटिव लिया था f डैश, फिर इनटू डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई किया था, सेकंड फंक्शन का, जो कि पिछले वाले एग्जांपल में g था, तो ये log tan x का डेरिवेटिव आएगा. अब log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log tan x का डेरिवेटिव विल बी 1/ जो भी टर्म अंदर है log के, दैट इज 1/tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x. अब हमारा फाइनल आंसर इधर आएगा 1/2 रूट log tan x, जो था पहले से ही क्वेश्चन, मतलब पहले ही टर्म था, इंटू 1/tan x इंटू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. ये है फाइनल आंसर. इसको अरेंज करके ऑब्वियसली आप लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके भी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें.
तो अरेंज करके भी आप ये आंसर लिख सकते हो। समझा था। तो आई होप आपको ये बेसिक मॉड्यूल समझे रहेंगे। मैं आगे के मॉड्यूल्स में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने का ट्राई करूंगा, जैसे कि चेन रूल से रिलेटेड काफ़ी सारे सम, एंड मैं न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आपको आगे का पूरा लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग अपलोड करते जाऊँगा। न्यू टेक्स्ट बुक का PDF मार्केट में आ तो नहीं गया फिलहाल अभी तक, बट ऑनलाइन अवेलेबल है PDF, मार्केट में आ जाएगी थोड़े दिन बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद। सो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। आप लोग भी फॉरवर्ड कीजिए इसे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ। थैंक यू।